कुर्बानी किस पर वाजिब है? तो कुर्बानी हर बालिग मुकीम मुसलमान मर्द और औरत माले के निसाब पर वाजिब है। इसका मतलब ये है कि घर में जितने भी बालिग मुकीम अफराद हैं, चाहे उनमें शौहर हो, चाहे बीवी हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटे हों, चाहे बेटियां हों, अगर वो साहिबे निसाब हैं और यानी उनके पास जो है 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत है, तो उन पर कुर्बानी वाजिब है। अगर नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। इसी तरह जिन औरतों के पास 52.5 तोला चांदी का जेवर है, तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर नहीं करेंगी तो गुनाहगार होंगी। अब सब निसाब होने से मुराद क्या है? तो माले के निसाब होने से मुराद ये है कि उस शख्स के पास 52.5 तोले चांदी या इतनी मालियत की रकम या इतनी मालियत की तिजारत का माल या इतनी मालियत का हाजत असलिया के अलावा सामान हो और उस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल या बंदों का इतना कर्ज ना हो जिसे अदा करके जिक्र करदा निसाब बाकी न रहे। फुक़हा किराम फरमाते हैं, हाजत असलिया यानी ज़रूरत जिंदगी से मुराद वो चीज़ें हैं जिनकी अमूमन इंसान को ज़रूरत होती है और उनके बगैर गुज़र औक़ात में शदीद तंगी और दुश्वारी महसूस होती है, जैसे रहने का घर, पहनने के लिए कपड़े, सवारी, इल्म दीन के मुतल्लिक़ किताबें और पेशे से मुतल्लिक़ औज़ार वगैरह। अगर हाजत असलिया की तरीफ पेश नज़र रखी जाए तो बखूबी मालूम हो जाए कि हमारे घरों में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो हाजत असलिया में दाखिल नहीं। चुनांचे अगर उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए तो कुर्बानी वाजिब होगी। अगर कुर्बानी नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। कुर्बानी पहले दिन यानी 10वीं तारीख को करना सबसे अफजल है और ज्यादा सवाब भी पहले दिन है और फिर उससे कम सवाब दूसरे दिन और तीसरे दिन उससे भी कम सवाब है। अगर किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी करना हो तो पहले अपनी तरफ से कुर्बानी करना जरूरी है, फिर जो है किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। अगर जो है खुद कुर्बानी नहीं करेंगे तो गुनाहगार हों।